Hello friends, today we will discuss about cosets. So our chapter name is cosets and Lagrange's theorem. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोसेट्स के बारे में जानेंगे। कोसेट्स के साथ कोसेट का यूज हम कैसे लेग्रांजेस थ्योरम में यूज करेंगे। तो लेग्रांजेस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हमें कोसेट्स डिफाइन करना पड़ा। कोसेट कैसे डिफाइन करते हैं और कोसेट्स को कैसे लेग्रांजेस थ्योरम में हम यूज करेंगे, इन कोसेट्स का क्या क्या यूजेस होगा वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो सबसे पहले कोसेट्स अगर हम देखें, कोसेट्स यानी कि दो सेट से मिलकर बना हुआ है कोसेट। तो हमें किस किस के दो सेट्स की जरूरत पड़ेगी कोसेट को बनाने के लिए। सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप। जी कैसा है, कोई ग्रुप है। एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप जी। जी मेरा कोई ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप जी। ए मेरा एलिमेंट किसका है, किस ग्रुप जी का है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं दिस ए एच को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए एच वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड एच इज द एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप. So AH is defined as AH, small AH, where A be any arbitrary element of group and H be any element of H. So यहाँ नोटिस करेंगे A हमने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया है किसी सब ग्रुप के. So this AH is called as a left coset of H in G. A से मल्टीप्लाई हो रहा है any elements A. So this left coset is generated by A. This is the general definition of left coset. But अगर A को मैं H के राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करूं, then define a set HA is equal to small HA. A be any arbitrary element of group where H belongs to H. So this HA is called the right coset of H in G. That is generated by A. क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट कोसेट हो जाएगा जिसको जनरेट कौन कर रहा है, ए जनरेट कर रहा है. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट. राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट, कोसेट को बनाने के लिए हमें आज एक सब ग्रुप की जरूरत पड़ी और एक ग्रुप की. ग्रुप का एक सब ग्रुप लिया एच एंड ए मेरा कोई एलिमेंट था इस ग्रुप ए जी का. तो ए को अगर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेफ्ट कोसेट बनता है. अगर इसी ए को मैं अगर राइट साइड मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या बनता है, राइट कोसेट बनता है. तो दीज आर टू लेफ्ट एंड राइट टू कोसेट्स ऑन इन जी. दोज आर जनरेटेड बाय एलिमेंट ए. किससे जनरेट हो रहे हैं, ए से. ये तो हमारी बात हुई डेफिनेशन की कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होते हैं. इसको जरा और डिटेल में थोड़े एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्या होते हैं. सपोज ये मेरे पास कोई ग्रुप है जी, ए उसका कोई एलिमेंट है जो ग्रुप का है. सब ग्रुप इन जनरल कोई ले लिया वेयर एच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स A1, A2 एंड A3. इस ए एलिमेंट को इस सब ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट कर रही हूं AH. तो AH कैसा बनेगा, A इंटू H1. H1 का एलिमेंट H1 एलिमेंट किसका है, इस H का. सो A इंटू A1 कॉमा दिस A इंटू A2 एंड A इंटू A3. A को मैंने A1 के लेफ्ट हैंड साइड रखा है, A2 के लेफ्ट हैंड साइड रखा है, A3 के लेफ्ट हैंड साइड रखा है. लेफ्ट हैंड साइड रखने की वजह से दिस AH कैसे डिफाइन हो गया, AH1, AH2, AH3. ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट कोसेट हो गया है. अब जरा ये जो एलिमेंट्स आए हैं इनको जरा नोट करते हैं. ए एलिमेंट मेरा किसका है, ग्रुप का है. A1 इन जनरल अगर हम देखें तो ये अभी H का है, बट H किसका सब ग्रुप है, इस ग्रुप G का. तो A1 जो A2, A3 एलिमेंट्स हैं वो किसमें होंगे, ग्रुप में भी होंगे. हमने जो H डिफाइन किया दैट इज द सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप G. तो जो H हमने जो सब ग्रुप बनाया है इसी ग्रुप का बनाया है. तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं इस ग्रुप में भी होंगे, तभी इसका सब ग्रुप बना है H. तो जो A इंटू A1 है
ए किसका एलिमेंट, जी का। A1 को अगर मैं कहूं ये भी, दिस A1 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप G, देन बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी A इंटू A1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू G। यानी कि जो ये A1 है, A2 है, दीज आर द एलिमेंट्स जो किसमें होंगे, ग्रुप G में भी। इनका प्रोडक्ट आप अप्लाई करोगे तो वो किसके एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप के ही एलिमेंट्स होंगे। क्यों होंगे, हमने भले ही H डिफरेंट डिफाइन किया था, बट H के जो एलिमेंट्स थे, सब ग्रुप के एलिमेंट्स किसके थे, ग्रुप में से भी ही बने थे। याद होगा कि अगर हम कोई सब ग्रुप बनाते हैं तो सबसे पहले उसका सबसेट बनाते हैं, उस सबसेट को चेक करते हैं इज दिस सबसेट इज अ सब ग्रुप और नॉट। तो जी का हमने सब ग्रुप लिया, वो सब ग्रुप था, उसमें एलिमेंट्स भी किसके थे, ग्रुप से के। तो A इंटू A1, ए मेरा मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस ग्रुप का लिया है। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी दिस A1, A2, A3 इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी किस में से आएगा, ग्रुप G में से आएगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ दिस AH कंटेन इन दिस ग्रुप G। जो मेरा लेफ्ट को सेट होगा वो किसके अंदर कंटेन करेगा, ग्रुप G के अंदर कंटेन करेगा। अगर यही हम राइट को सेट के लिए अप्लाई करें, सो दिस HA इज इक्वल टू A1 इंटू H। अब A को यहाँ हमने लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया था, अब एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। A2H, A3H, ऑल दीज एलिमेंट्स किसके होंगे, ग्रुप G के होंगे। अभी हमने लिखा है A1 मेरा किसका है, G का है, A भी मेरा G का है। तो दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ दिस A1 इंटू A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू G। तो ये किस में मिलेगा, दिस A1A बिलोंग्स टू G। तो ये प्रोडक्ट किसके अंदर आ जाएगा, ग्रुप के अंदर से आ जाएगा। तो ये जो राइट कोसेट है वो किसके अंदर कंटेन करेगा, G में कंटेन करेगा। सो दिस HA ऑल्सो कंटेन्स इन दिस ग्रुप G। तो लेफ्ट और कोसेट किस में कंटेन कर रहे हैं, ग्रुप G में कंटेन कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, नाउ द क्वेश्चन इज कि दिस लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट बोथ आर इक्वल और नॉट। जो हमने लेफ्ट कोसेट डिफाइन किया है, राइट कोसेट डिफाइन किया है, ये क्या इक्वल होंगे। इसको जरा आंसर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। HA और AH लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं, अगर मैंने अभी ये डिफाइन किया है HA और AH, तो यहीं से लें कि इनके एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है A1 इज इक्वल टू A1A। क्या दोनों इक्वल होंगे, बट इन दोनों का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। वो किस केस में इक्वल होगा, जब मेरा ग्रुप कैसा हो, अबीलियन ग्रुप हो। अबीलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अगर मेरा ग्रुप अबीलियन होगा, उस केस में दिस AH इज इक्वल टू HA होगा। अदरवाइज A1 इज नॉट इक्वल टू A1A। हम कह नहीं सकते कि ये दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, सेम होगी। किसी एक के लिए वैल्यूज इक्वल निकल के आ गई तो हम इन जनरल ये नहीं लिख सकते कि ग्रुप पे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स इक्वल हैं। अगर कोई कंडीशन होल्ड करती है तो वो सारे एलिमेंट्स के लिए ही वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट अगर किसी एक्सेप्शनल किसी एक के लिए होल्ड कर गई है तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा हमेशा ही लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा। बट लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कब इक्वल होंगे, अगर गिवन हो दिस ग्रुप इज अबीलियन ग्रुप। अगर मेरा ग्रुप अबीलियन ग्रुप है तो उस केस में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये तो हमने आंसर किया कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स इक्वल कब होंगे, और इन जनरल वो इक्वल नहीं होते। बट अगर क्वेश्चन है कि इस किसी लेफ्ट कोसेट में और राइट कोसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अभी हमें किसका ग्रुप पता है, सब ग्रुप पता है, बट किसी लेफ्ट कोसेट में और राइट कोसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे उसको डिफाइन करने के लिए जरा हम देखें। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन कोसेट एंड व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ कोसेट। कोसेट का ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर क्या होगा, राइट कोसेट का ऑर्डर क्या होगा, या दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। तो चलो देखते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH। क्यों लिखा है,
कि इससे इस रिजल्ट से हम ये लिख रहे हैं कि किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर और उसके लेफ्ट कोसेट की बात हो चाहे राइट कोसेट की बात हो, उन दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया H, यहां पर हमारे पास एलिमेंट्स है A1, A2, A3, A4। आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, इससे लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया तो दिस इज लेफ्ट कोसेट, क्या बना EA1, EA2, EA3, EA4। तो एलिमेंट्स क्या है A1, A2, A3 एंड A4। तो कितने एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर तो H के इक्वल हो गया। यानी कि अगर यहाँ E की जगह मैं कोई एक जनरल एलिमेंट ले लूं, A इन जनरल कोई भी एलिमेंट जो मेरे ग्रुप का है, तो AH में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने मेरे सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो एनी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एनी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H। जितना मेरा सब ग्रुप का ऑर्डर होगा उतना ही मेरा कोसेट का ऑर्डर होगा, जो लेफ्ट कोसेट हो चाहे राइट कोसेट हो। तो अगर हमने अगर मुझे सब ग्रुप गिवन है तो एक एलिमेंट A मल्टीप्लाई करके उससे उसके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जितना सब ग्रुप का ऑर्डर होगा उतना ही लेफ्ट कोसेट की बात करें चाहे राइट कोसेट की बात करें, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि EH इज इक्वल टू H और HE इक्वल टू H। यहां से हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, कुछ नोट करते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट नोट्स। फर्स्ट नोट क्या कहता है, एनी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ऑफ G इज नॉन एम्प्टी, यानी कि आइडेंटिटी इज ऑलवेज इन दिस H। तो E की बात करें, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। E मेरी किस में H में भी है, क्योंकि H इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप G। सो A को हम क्या लिख सकते हैं, दिस AE, अगर AE लिखा है तो दिस बिलोंग्स टू AH। A को मैं EA भी लिख सकती हूँ, इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू HA। तो एनी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ऑफ H इन G इज नॉन एम्प्टी। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें क्या बताता है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो H है, कोई भी सब ग्रुप है, वो लेफ्ट कोसेट भी होगा और राइट कोसेट भी होगा। H एक मेरा ऐसा सब ग्रुप है, जो भी हमें सब ग्रुप पता है वो कैसा होगा, कोई भी सब ग्रुप लेफ्ट कोसेट भी होता है और राइट कोसेट भी होता है। सो क्योंकि HE लिखे चाहे EH लिखे, ऑलवेज दिस इज इक्वल टू H, यानी कि H itself is right as well as left coset। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि अभी मैंने ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, या लेफ्ट कोसेट डिफाइन किया, राइट कोसेट डिफाइन किया, इसके लिए मेरे पास ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन। बट यही ऑपरेशन अगर ग्रुप में एडिशन हो तो लेफ्ट और राइट कोसेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो A प्लस H विच इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस H वेयर H बिलोंग्स टू H। सिमिलरली अगर मुझे राइट कोसेट डिफाइन करना है तो H प्लस A इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस A वेयर H बिलोंग्स टू सब ग्रुप एलिमेंट, और दिस राइट कोसेट इज जनरेटेड बाय A। तो अगर हम लेफ्ट और राइट कोसेट डिफाइन कर रहे हैं एडिशन के लिए, तो AH की जगह क्या हो जाएगा, A प्लस H, और HA की जगह क्या हो जाएगा, H प्लस A। दीज आर द लेफ्ट और राइट कोसेट फॉर एडिशन। एडिशन के लिए हमने डिफाइन किया है। अभी हमने इस में लेफ्ट कोसेट डिफाइन किया, राइट कोसेट डिफाइन किया, ऑर्डर डिफाइन किया। क्या कोसेट्स, क्वेश्चन आता है, क्या जितने भी कोसेट्स हैं या कोसेट है सिंगल, क्या वो सब ग्रुप होगा? ये क्वेश्चन आप खुद से क्वेश्चन करें और खुद ही इसका आंसर सर्च करें। आगे वाले वीडियोस में आपको समझ में आएगा कि हम उसका कहीं आंसर कर रहे होंगे। बट अभी अगर हमारा क्वेश्चन है कि लेफ्ट कोसेट हो चाहे राइट कोसेट हो, कोई कोसेट हमारा सब ग्रुप होता है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल पहले करेंगे, उसके बाद तब तक सोचिए आप कि हमने क्या किया है और हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम एक ग्रुप ले रहे हैं S3। S3 के एलिमेंट्स क्या है, 6 एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिटी 2 साइकिल के 3 होंगे। हम पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि इसके एलिमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं। और ऑर्डर 3 के, लेंथ 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे।
आपको गिवन है, ये जी भी गिवन है, एच भी गिवन है, ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप दैट इज आइडेंटिटी, और जो साइकिल 2 साइकिल का एक एलिमेंट दैट इज 1 3, इस सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। आपको लेफ्ट कोसेट्स फाइंड आउट करने हैं जी में। एच हमारा क्या है, आइडेंटिटी एंड 1 3, ये हमारा एक खुद कोसेट होता है। 1 2 से ऑपरेट करें, 1 2 एच, ए एलिमेंट मैंने 1 2 ले लिया है। कैसे बनेगा, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी के तो 1 2 आएगा, 1 2 एंड 1 3। इसकी वैल्यूज जरा देखें हम, इनकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1 2, प्रोडक्ट ले, 1 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज 3, तो 1 गोज टू 3। यहाँ पर 3 की इमेज 1 है एंड 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2 एंड 2 की इमेज 1, सो ये प्रोडक्ट आएगा। सिमिलरली 1 3 डिफाइन करें, 1 3 एज विच इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एच। आप प्रोडक्ट करके देख सकते हो। नाउ द 2 3 एच इज इक्वल टू, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 एंड 2 3 1 3, दोनों का हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। द एलिमेंट्स आर 2 3 एंड 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3 एच इज इक्वल टू 1 2 3 and the product is 1 2 3 and 1 3. This is equal to 1 2 3 and इसका प्रोडक्ट लेंगे तो दिस इज आइडेंटिटी एंड क्या आएगा 2 3। ये किसके इक्वल हो गया, 2 3 एच के। टू 3 एच के आया इक्वल। नेक्स्ट अगर हम डिफाइन करें, क्या बच गया है अभी हमारा 1 3 2 एच, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 3 2 कॉमा 1 3 2 और 1 3। इनका प्रोडक्ट लें, द एलिमेंट्स आर 1 3 2, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट लेने पर आएगा दिस 1 goes to 3 and 3 goes to 2, so 1 goes to 2 and 2 goes to 1 and the 3, इसको आप मेंशन करो चाहे मत करो। सो दिस इज इक्वल टू 1 2 एच। एक लेफ्ट कोसेट ये आया हमारा। और अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये 1 2 एच के इक्वल है, ये 2 3 एच के इक्वल है और एक एच खुद है। सो हाउ मेनी लेफ्ट कोसेट्स we have? the 3 distinct, अगर हम इसको लिखना चाहें, so we have the 3 distinct left coset of H in G। S3 का हमने ए की जितनी भी चॉइसेस थी, पहले 1 2 ली, फिर 1 3 ली, फिर 2 3 ली, 1 2 3 ली और 1 3 2 ली। एच आइडेंटिटी के साथ क्या दे रहा है, सेम एच दे रहा है। 1 2 से जब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया है तो इसकी वैल्यू क्या ही है, 1 2 1 3 2। 1 3 के साथ जब हमने इसको ऑपरेट किया तो ये किसकी आया, सेम एज एच के इक्वल आया। 2 3 के साथ अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आई है, 2 3 एंड 1 2 3। सिमिलरली जब हमने 1 2 3 के साथ इसको ऑपरेट किया तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, इस 2 3 एच के इक्वल। एलिमेंट सेम है, आगे पीछे लिख सकते हैं। सो ये किसके सिमिलर है, ये किसके 2 3 एच के। यहाँ पर 1 3 2 एच दिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 2 एच के। तो कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हो गए, 1 2 एच 2 3 एच और खुद एच। सो वी हैव 3 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। अगर यही ऑपरेशन हमारा क्या हो, एडिशन हो, तो अगर हमें एडिशन के लिए दिखाना हो कि एडिशन के लिए हमारे पास कैसे ऑपरेट होगा, सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सपोज एच जी मेरा क्या है,
जी मेरा क्या है Z9, H क्या है मेरे पास 0, 3, 6। अगेन क्वेश्चन है कि डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G फाइंड आउट करो। तो Z9 में एलिमेंट्स क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। H क्या है हमारे पास 0, 3 एंड 6। जरा इसके लेफ्ट और राइट लेफ्ट कोसेट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप G। सो H क्या है, एक खुद भी क्या होगा लेफ्ट कोसेट होगा, यानी कि 0 प्लस H आइडेंटिटी की बात करें क्योंकि अब ऑपरेशन क्या है एडिशन, तो ये किसके इक्वल आएगा H के इक्वल आएगा। सिमिलरली 1 प्लस H करूं मैं तो 1 इसमें ऐड करूंगी तो वैल्यू आएगी 1, 1 प्लस 3 इज 4, 1 प्लस 6 इज 7। अगेन 1 प्लस 0 ये 3 एलिमेंट्स है, सारे 3 एलिमेंट्स में 1 ऐड हो गया है। 2 प्लस H फाइंड आउट करूं सो दिस इज इक्वल टू 2, 5, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 3 इज 5, 2 प्लस 6 इज 8। 3 प्लस H फाइंड आउट करें, 3 प्लस 0 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 3 प्लस 6 इज 9 यानी कि 0। दिस इज इक्वल टू सेम एज H। 4 प्लस H फाइंड आउट करें सो वैल्यूज आएंगी 4, 7 एंड 4 प्लस 0 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7, 4 प्लस 6 इज 10। मॉड्यूलो 9 अप्लाई करें तो वैल्यू इज 1। ये किसके इक्वल आ गया 1 प्लस H के। जब 5 प्लस H फाइंड आउट करेंगे सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस H। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 6 प्लस H किसके आ जाएगा 3 प्लस H के इक्वल यानी कि H के इक्वल। 7 प्लस H इज अगेन 1 प्लस H के इक्वल आ जाएगा और ये 1 प्लस H भी हमारा किसके इक्वल था यहाँ से 5 प्लस H के। और 8 प्लस H इज इक्वल टू 2 प्लस H। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स 1 प्लस H, 2 प्लस H और H। सो there are exactly 3 distinct left cosets of H in G। ये हमारे कैसे हुए डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट। अभी इस एग्जाम्पल्स को समझाने से पहले मेरा क्वेश्चन था कि क्या ये कोसेट सब ग्रुप होंगे। H को अगर अभी हम छोड़ दें तो 1 प्लस H मेरा लेफ्ट कोसेट है, 2 प्लस H मेरा लेफ्ट कोसेट है। तो इनमें देखिए एलिमेंट्स क्या ये सब ग्रुप होंगे। आइडेंटिटी इज नॉट इन दिस कोसेट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स इज नॉट हेयर इन दिस कोसेट। 1 प्लस H, 2 प्लस H में आप देख रहे होंगे कि आइडेंटिटी है ही नहीं। H को H तो ये खुद ही है, H को अगर H के अलावा जितने भी हम कोसेट्स देखें तो वो कैसे होंगे सब ग्रुप नहीं होंगे। अगर हम इनके बीच में कैले टेबल बना के देखें, हमने इन जनरल सिर्फ आइडेंटिटी की बात की है। अगर इनवर्स की बात करें या क्लोजर की बात करें तो ये सारे जितने भी कोसेट्स होंगे वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करते। तो हमारा एक इन जनरल वे है देखने का कि सबसे पहले अगर हम आइडेंटिटी देखें तो आइडेंटिटी इज नॉट इन दिस कोसेट, सो दिस इज नॉट अ सब ग्रुप। तो ये हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन था कोसेट का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।